यूनाइटेड नेशन से जो भी करंट में क्वेश्चन बने हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कम से कम जनवरी से लेके जुलाई अगस्त के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं, और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो लास्ट वीडियो को देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है अब्दुल्ला शाहिद, प्रेसिडेंट ऑफ 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो अब्दुल्ला शाहिद हैं वो अपॉइंट हुए हैं, क्या अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, मालदीव्स के। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, ये पहले थे, अभी दूसरी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो वहाँ कोई और फाइनेंस मिनिस्टर बन गया है। फिर उसके बाद है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेट अ टारगेट टू एंड एड्स बाई 2030। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक टारगेट सेट किया है कि जो भी यूएन के मेंबर होंगे उनके लिए एक टारगेट है कि वो 2030 तक जो है एड्स को एंड करें अपनी अपनी कंट्रीज़ में। उसके बाद है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, जो है उसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, यूएन ने जो टारगेट सेट किया है वो है 2030। तो यूएन ने टारगेट सेट किया है जिसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। इसका टारगेट है कि टीबी को है 2030 तक एंड करना है, और इंडिया ने जो इसके तहत ही इंडिया ने ये टारगेट सेट किया है कि हमें 2025 तक टीबी को एंड करना है अपनी कंट्री में। फिर चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा, एड्स और टीबी दोनों को एंड करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो टारगेट सेट किया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वो है 2030, लेकिन इंडिया ने जो टीबी को एंड करने के लिए टारगेट सेट किया है वो है 2025। और अभी हमारे कंट्री में चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनर बोर्ड जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभी करंटली कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास है, तो ये अभी हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके, याद रखिएगा, ये अभी करंट का क्वेश्चन है, मिनिस्ट्रीज चेंज हुई हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है कि मनसुख मांडविया जो हैं वो करंटली अभी कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये अभी हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। उसके बाद है इंडिया बिकम मेंबर ऑफ इकोसॉक फॉर द ईयर ऑफ 2022 टू 2024। तो 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, इंडिया मेंबर बना है किसका, इकोसॉक का, फॉर द 2022 टू 2024 के लिए बना है भारत। याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इकोसॉक का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपने अगर यूनाइटेड नेशन पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहे डीयू की तैयारी कर रहे हैं एलएलबी के लिए, और चाहे आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएचयू में भी 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, ज़्यादा बन सकते हैं, अप्रॉक्स 10। लेकिन डीयू में तो है कि 10 क्वेश्चन तो ज़रूर ही बनते हैं यूनाइटेड नेशन से। तो आप बताइए कि इकोसॉक जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। फिर आगे चलते हैं। कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द 2 ईयर ऑफ द टर्म। तो इंडिया तो अपॉइंट हुआ ही है 2 साल के लिए, साथ ही साथ जो इंडिया जो है वो इकोसॉक के लिए अपॉइंट हुआ है। लेकिन ये कंट्रीज हैं जो कि जनरल असेंबली में इलेक्ट हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं, अल्बेनिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और यूएई। ये कंट्रीज़ जो हैं 5 कंट्री ये अपॉइंट हुई हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। और ये जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर की तरह काम करेंगे फॉर द ईयर ऑफ 2022 टू 2024 यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। बताइए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं। पहले ये बताइए, पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, और दूसरा ये बताइए कि कितने उसमें से परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ओके, परमानेंट, और उसके बाद टोटल मेंबर बताना है, तो टोटल मेंबर कितने होते हैं, आपके लिए प्रश्न है। फिर आगे चलते हैं। ऑन विच डेट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेटिफाइज इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करंट का क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि पूछता है कि यूनाइटेड नेशन डे जो है वो अपना कब मनाता है, यूनाइटेड नेशन जो है वो अपना इस्टेब्लिशमेंट डे कब मनाता है। तो यूनाइटेड नेशन डे हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है वो ह्यूमन राइट डे कब मनाता है, ह्यूमन राइट डे हम लोग 10 सितंबर को मनाते हैं, 10 सितंबर, क्योंकि इसी दिन 10 सितंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेटिफाई किया था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इसने रेटिफाई किया था 10 दिसंबर 1948 को। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ये बहुत ही बार बीएचयू डीयू दोनों में पूछ चुका है, तो याद करिए, आप लिख लीजिए, कैसे भी करिए, मगअप कर लीजिए इसको आप। फिर आगे चलते हैं।
ये है करंट से क्वेश्चन रिलेटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है जोया अग्रवाल जो हैं, ये एयर इंडिया की फीमेल पायलट कैप्टन है। इन्होंने क्या किया है, हैज़ बीन चूजन बाय द यूनाइटेड नेशन एज इट्स स्पोक पर्सन फॉर द जनरेशन इक्वलिटी। तो जोया अग्रवाल जो कि एयर इंडिया की फीमेल पायलट हैं, इन्हें चूज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन के प्रवक्ता के तौर पे, किस लिए, जनरेशन इक्वलिटी के लिए इन्हें स्पोक पर्सन के प्रवक्ता इस हिंदी में बोलते हैं इसको, जोया अग्रवाल को चूज़ किया गया है। फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो मनाते हैं 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं ये बताइए हम लोग। नेशनल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 29 अगस्त हुआ, और इस दिन जो रत्न दिया जाता था, जो स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते थे, उसका नाम चेंज किया गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि ये कौन सा डे होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 29 अगस्त को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, हमारे नेशन में ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। नेशनल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, इंटरनेशनल तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट 29 अगस्त को मनाते हैं हम। फिर आगे चलते हैं। इंडिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन अप्रूव्ड बाय जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में जो है वो एक आया था ट्रीटी जिस पे साइन करना था, लेकिन भारत ने उसको साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों रिफ्यूज़ कर दिया? क्योंकि ये ट्रीटी जो थी वो प्रोहिबिट करती थी कि आप न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो आप न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसको रिफ्यूज़ कर दिया भारत ने साइन करने से। ये 2017 में हुआ था, और ये उस समय बहुत ज़्यादा करंट था, तो उस समय ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये। और ये कभी पूछ सकता है कि भारत ने किसे साइन करने से रिफ्यूज़ कर दिया और क्यों कर दिया, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद है फॉलोइंग इंडियंस आर रिसेंटली ऑनर्ड विथ प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मेडल। तो कुछ इंडियंस, 3 इंडियन हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। ये प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मेडल से इनको नवाजा गया है। तो नाम है कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो और मूलचंद यादव। ये 3 नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मेडल इनको मिला है, कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकाडो एंड मूलचंद यादव। ये 3 हैं। हिंदी मैंने इसलिए लिखा है ताकि स्पेलिंग कुछ नहीं समझ में आते हैं तो वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये, इसलिए मैंने इसे हिंदी में लिखा है। याद रखिएगा, नाम तो हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिखा हो, दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया इज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त में इंडिया जो है वो प्रिसाइड करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत प्रेसिडेंट बना है अगस्त मंथ के लिए। एक मंथ के लिए अपॉइंट होते हैं इसके प्रेसिडेंट, तो भारत अगस्त के लिए अपॉइंट हुआ। तो अगस्त के लिए अपॉइंट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम सितंबर लास्ट में और 1 अक्टूबर को है। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि ये रिसेंट के ही करंट है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। फिर आगे देखते हैं। टी.एस. तिरुमूर्ति जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो टी.एस. तिरुमूर्ति का नाम याद रखिएगा, ये अपॉइंट हुए हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये बस ऐसे याद कर लीजिए आप। फिर उसके बाद श्याम सुंदर ज्ञानी जो है एन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है फ्रॉम द राजस्थान, हमारे देश से राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये। इन्हें रिसेंटली गिवन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से नवाजा गया है। तो श्याम सुंदर ज्ञानी जो है वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, हमारे देश के, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनको यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हम लोग लैंड और लाइफ, हमारा जो लैंड है और लैंड पे ही हम लोग लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, तो लैंड और लाइफ हमारा सुंदर होना चाहिए। तो उसके लिए कौन हेल्प कर सकता है? जो श्याम है वो हेल्प कर सकते हैं। तो याद करिए, सुंदर होना चाहिए लैंड और लाइफ। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि श्याम सुंदर ज्ञानी जो है उन्हें यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अपॉइंटेड दिया मिर्ज़ा एज इट्स नेशनल गुडविल एम्बेसडर टिल 2022। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसने दिया मिर्ज़ा को अपॉइंट किया है नेशनल गुडविल एम्बेसडर टिल 2022। दिया मिर्ज़ा को तो आप लोग जानते होंगे, इन्होंने, ये हमारे देश की एक एक्ट्रेस हैं, इन्होंने कई मूवीज़ बनाई हैं। तो आपको इमेज देख लेते हैं तो ज़्यादा याद हो जाता है। आप चाहें तो देख सकते हैं दिया मिर्ज़ा को, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए।
ऐसे याद कर लीजिए कि ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो है इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। फिर उसके बाद ये जो है ये रिलेटेड नहीं है यूनाइटेड नेशन से, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो पिछली बार वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चंस काफ़ी बने थे BHU में, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। रणजीत सिंह दिसाले जो हैं वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, महाराष्ट्र में, आप जानते होंगे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है। इन्होंने विन किया है ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020। इनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से नवाजा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के समय जो लड़कियों की शिक्षा है उसे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प की है, बहुत ऐसे ऐसे यूनिक आइडियाज़ दिए हैं। इसके लिए इनको नवाजा गया ग्लोबल टीचर प्राइज़, जो कि यूनेस्को और लंदन की एक इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिए किसके द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा इन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 दिया गया है। और इन्हें फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इनको अपॉइंट किया गया है एज अ एजुकेशनल एडवाइज़र ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इनको वर्ल्ड बैंक का एजुकेशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रणजीत सिंह दिसाले जो हैं इनको वर्ल्ड बैंक ने एजुकेशनल एडवाइज़र के तौर पे अपॉइंट किया है। फिर आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड टीम हेलो टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सेफ्टी एंड इफिशियंसी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। यूनाइटेड नेशन ने एक टीम हॉलो करके एक क्रिएट किया है जहाँ पे ये क्या करेंगे, काउंटर करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन जो कि सेफ्टी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन और उसकी एफिशिएंसी के बारे में जो चीज़ें होंगी उसको प्रोवाइड करने के लिए टीम हॉलो को इन्होंने क्रिएट किया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन लॉन्च वेरीफाइड लॉन्च किया है इन्होंने, जिसका नाम है वेरीफाइड एज अ इनिशिएटिव टू काउंटर कोविड मिस इन्फॉर्मेशन। कोविड के चलते जो मिस इन्फॉर्मेशन, कोविड से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है वेरीफाइड, यूनाइटेड नेशन ने। फिर उसके बाद चलते हैं आगे है यूनाइटेड नेशन लॉन्च 3RF फ्रेमवर्क टू रीजनरेट बेरूत। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो बेरूत को रीजनरेट करने के लिए 3RF फ्रेमवर्क तैयार किया है, लॉन्च किया है। ओके, फिर आगे चलते हैं। आगे है कंट्रीज टू लॉस्ट देयर वोटिंग राइट्स इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपने जो राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स, उसे खो दिए हैं। तो ऐसी 7 कंट्रीज़ हैं। 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? कॉन्गो, ब्राज़ील, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, ईरान, नाइजर, साउथ सूडान। तो ये कंट्रीज़ हैं। ये तब होता है जब कि कोई कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने ड्यूज़, जो भी उनके बकाया राशि होती हैं, उन्हें पे नहीं कर पाते वो, तो उस जो यूएन का चार्टर का जो आर्टिकल 19 है वो इस चीज़ से प्रोविड करता है कि उनके जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं। तो यही इन 7 कंट्री के साथ हुआ है, जो कि कॉन्गो, ब्राज़ील, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, ईरान, नाइजर, साउथ सूडान है इसमें। फिर USA टू रीज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। तो जो USA है, अमेरिका, इसने अनाउंस किया है कि वो रीज्वाइन करेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, क्योंकि जो उस समय जो ट्रम्प ने 2018 में विड्रॉल कर लिया था इससे। अब जो बिडेन आ गए हैं, तो जो बिडेन ने बोला है कि हम इसको रीज्वाइन करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन को। ओके, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।